बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और वार। LPG सिलेंडर हुआ मजीद 25 रुपए महंगा। इंडियन रेलवे ने भी किया किराए में इजाफा। अब सोशल मीडिया पर होगी मरकजी हुकूमत की कड़ी नजर। सोशल मीडिया के पोस्टों को काबू करने मरकजी हुकूमत ने जारी की नई गाइडलाइंस। मार्च की पहली तारीख से कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले का होगा आगाज। तेलंगाना में 55 लाख अफराद को दिया जाएगा कोविड-19 वैक्सीन का टीका। RSS सरबराह मोहन भागवत कल जुमे को करेंगे तेलंगाना का दौरा। आदिलाबाद के गुड़ी हथनूर मंडल में करेंगे किसानों से मुलाकात। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा। सदर कांग्रेस साजिद खान की क़ियादत में अवाम का एहतजाज। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में 1000 किलोग्राम धमाकू खेज मवाद जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स और करीमनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में हर दिन नया रिकॉर्ड बनाती पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अशिया बिलखुसूस दालें, खाने का तेल और सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। महंगाई की वजह से पहले से परेशान आम आदमी की जेब पर अब एक और हमला हुआ है। जी हाँ, जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को छूने के लिए बेताब है, वहीं मुख्तलिफ शहरों में LPG की कीमतें भी 1000 रुपये फ़ी सिलेंडर की सिमत दौड़ लगा रही हैं। LPG सिलेंडर में ताज़ा तौर पर 25 रुपये फ़ी सिलेंडर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद आम आदमी का घरेलू बजट मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। बता दें कि पिछले 21 दिनों के दौरान LPG में ये तीसरा इजाफा है। इस दौरान LPG सिलेंडर तकरीबन 100 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर की कीमत 844 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गई है, जबकि दिल्ली और मुंबई में 794, चेन्नई में 810 रुपये, कोलकाता में 820 रुपये और पटना में 884 रुपये पर LPG सिलेंडर फरोख्त हो रहा है। इंडियन रेलवे ने भी मुसाफिरों को बड़ा झटका दिया है। इंडियन रेलवे ने कम फासले के सफ़र के किराए में इजाफा कर दिया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा ही हो रहा था। अब ऐसे में मोदी राज में अब ट्रेनों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। हैरत की बात तो ये है कि किराया बढ़ाने के पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि बिला वजह जो सफ़र करते हैं ऐसे लोगों की भीड़ कम हो, इसके लिए कम डिस्टेंस यानी कम दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब लोकल ट्रेनों में सफ़र करने के लिए ज़्यादा किराया देना होगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों में किराए को डबल कर दिया है। मुसाफिरों को 25 रुपये की जगह अब 55 रुपये किराया देना होगा। वहीं 30 रुपये की जगह अब 60 रुपये किराया वसूल किया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रेलवे की जानिब से किराए बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया था कि कोरोना का कहर आपके लिए यानी आम शहरियों के लिए और मौका हुकूमत के लिए। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया मिडिल क्लास को बुरा फंसाया, लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किए थे तब रेलवे ने इसको गलत बताया था। डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस ऑटो ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात आदिलाबाद जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान ने बताई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र ऑटो किरायों में भी इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला कलेक्टर व ज़िला SP को इस सिलसिले में वाकिफ़ करवाया जाएगा और इजाज़त मिलने पर एक दिन मुतय्यन करते हुए एहतजाजन ऑटोज़ का बंद मनाते हुए लोकल किराए में 10 रुपये का इजाफा किया जाएगा। नुसरत खान का कहना था कि जनता ऑटो यूनियन ऑटो ड्राइवर्स के साथ शाना बाशाना खड़ी है। ऑटो ड्राइवर्स की मसाइल के हल के लिए
हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से हमारे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और जो है सो एसपी साहब, डीएसपी साहब, कलेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट है कि हम जो है सो ऑटो एक दिन बंद करना चाह रहे। हम उनसे परमिशन लिए बाद में हम नेक्स्ट प्रेस मीट में बोलेंगे कि जो है सो कब से ऑटो बंद है और जो है सो हमको एक दिन ऑटो बंद करना है, क्योंकि हर किसी को मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि तामसी बस स्टैंड है, तामसी बस स्टैंड से अगर कोई जा रहा है तो 1 घंटा उसको टाइम लग जा रहा है वहाँ पे, उसका 30 रुपये से 30 रुपये का डीजल ही जल जा रहा है, उसको कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये ऑटो यूनियन की तरफ से मैं नुसरत खान इन लोगों के ऑटो वालों के साथ हूँ। इंशाअल्लाह हम जो है सो नेक्स्ट प्रेस मीट में बोलेंगे कि जो है सो किस दिन हमको परमिशन मिलने के बाद में हम नेक्स्ट प्रेस मीट में बोलेंगे कि जो है सो किस दिन ऑटो बंद है। एक दिन ऑटो बंद रख के हम पूरे आदिलाबाद में ये अनाउंसमेंट कर देना चाह रहे कि जो है सो 40 रुपये लोकल, रोड बाई रोड 20 रुपये। अगर कोई ठाकुर होटल से बस स्टैंड आ रहा है तो 10 रुपये उसको लेंगे और उसके आगे जा रहा है तो 20 रुपये लेंगे। और मेरे ऑटो वालों से जो रिक्वेस्ट है कि भाई 8 से 10 जनों को जो बिठा रहे मत बिठाओ, 4 जनों को बिठाओ। मरकज़ी हुकूमत ने सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आने वाले पोस्टों को काबू करने की अपनी हिकमत अमली के तहत एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने आज जुमेरात को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए अहम गाइडलाइंस जारी की है। सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में बिजनेस करने का वेलकम है। सरकार तनकीद के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का फोरम भी मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 में लागू कर दी जाएंगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती वहां करनी होगी। किसी भी कंट्रोवर्सी कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सेंट्रल मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाने वाला शख्स कौन है उसकी जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही लगातार वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाता रहता है। इसमें भारत की सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तेलंगाना में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम के तीसरे मरहले के तहत यकुम माह से 55 लाख अफराद को कोविड-19 वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और शदीद बीमारियों से 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन देने की इजाज़त दी गई है। इस तीसरे मरहले के तहत लोगों को हिफाजती टीके लगाने के लिए रियासत भर में 1500 मराकज़ क़ायम करने का फ़ैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने इससे पहले 75 लाख अफराद को हिफाजती टीके देने का मंसूबा बनाया था, जिसमें 3.5 लाख हेल्थ वर्कर्स, 2.5 लाख तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद उम्र के 65 लाख अफराद और शदीद बीमारियों में मुब्तला 18 से 50 साल के दरमियान उम्र वाले 4 लाख अफराद को शामिल किया गया था। ताहम मरकज़ की जानिब से दी गई हिदायत के बाद जुमला तादाद में 14 लाख अफराद की कमी हो गई है और अब तीसरे मरहले में 55 लाख अफराद को ये टीका दिया जाएगा। तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से मुतालिक बुलेटिन रोज़ाना के बजाय हफ्ते में एक बार जारी करने के फ़ैसले का नोट लेते हुए हाई कोर्ट ने रोज़
बुलेटिन जारी करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा से कोरोना हेल्थ बुलेटिन दोबारा जारी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है, जिसको रियासती महकमे सेहत ने रोक दिया था। अदालत ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का आज तफसीली जायजा लेते हुए हुकूमत को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि इस बुलेटिन को डेली बेसिस पर जारी किया जाए। अदालत ने साथ ही कल से रियासत में सीरम सर्वे करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सेकंड फेज में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश जाहिर की। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को हुक्म भी दिया कि लोग एक जगह जमा न हो, इसके लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने कोरोना मामले की अगली समाअत को 18 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव स्कूल टीचर बन गए, जिन्होंने मेदक ज़िले के पापनापेट के एक स्कूल का मुआयना करते हुए तलबा की सलाहियतों की जांच की। उन्होंने तलबा से कई सवालात करते हुए उनकी जहानत का इम्तिहान भी लिया। उन्होंने कोरोना के बाद खोले गए इस स्कूल में तदरीस की सूरत हाल का भी तफसीली जायज़ा लिया। टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक भी ले ली। डॉक्टर संजय कुमार तेलंगाना में कोरोना का टीका लेने वाले पहले रुकन असेंबली बन गए हैं। वो पेशे से अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर हैं। वो जगतियाल असेंबली हलके से टीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं और जगतियाल में उनका खुद का एक हॉस्पिटल है। बता दें कि 25 जनवरी को डॉक्टर संजय ने पहला टीका लिया था और आज जगतियाल के सरकारी अस्पताल में उन्होंने दूसरी खुराक भी ले ली। टीका लेने के बाद रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि टीका लेने से कोई असरात मुरतब नहीं होते, हर एक को टीका लेने की ज़रूरत है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कल जुमे को तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले का दौरा करेंगे। बताया गया है कि आरएसएस सरबराह के इस दौरे के इंतजाम आदिलाबाद की रज़ाकाराना तंजीम एकलव्या फाउंडेशन की जानिब से किए जा रहे हैं। मोहन भागवत ज़िले के गुड़ी हथनूर मंडल के लिंगापुर का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करेंगे। आरएसएस सरबराह इस मौके पर रिवायती तरीके से काश्त करने वाले किसानों के साथ बातचीत करेंगे। हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से पेश की गई 4 साला रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी 4 साला कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को गुमराह किया है और अपने झूठ के खातों में और एक झूठ का इजाफ़ा किया है और उन्होंने बबांगे दहर यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को आज़ाद नहीं करवा सके, हासिल नहीं कर सके, लेकिन बकौल उनके वो ख़ुद तेलंगाना में 7 मसाजिद को आबाद कर दिए हैं। सलीम साहब, आप कहाँ के 7 मसाजिद को आबाद करने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो मसाजिद शहर के अतराफ़ थे, कई दिन से बंद थे। अब चंद मस्जिदों को आप अगर आबाद कर भी दिए हैं तो सबसे बड़े आप मुजरिम तो यहाँ पर खुद शहर में जो है ना आप करार दिए गए हैं कि हमारे शहर में 20 शहर में 3 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहाँ कोने में बैठे हुए थे आप? बोधन से टीआरएस एमएलए शकील आमिर की जानिब से एमआईएम के मुतालिक दिए गए बयान के बाद बोधन में टीआरएस और एमआईएम के मुकामी कायदीन व कारकुनान और हामियों के दरमियान बयानबाजी और मुकदमात दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। वाज़ेह हो कि रुकन असेंबली शकील आमिर ने अपने एक बयान में एमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ये ज़िला निज़ामाबाद में सियासी तनाज़ा बन गया। तो एमएलए साहब को मुशीर बाबा और शहबाज निज़ामाबाद के जो है वो दोनों जो भी बोले और अल्ताफ़ तीनों मिलके जो भी एमएलए साहब के बारे में गलत बोले उनको हम यहाँ कंप्लेंट करें, उनको फौरी अरेस्ट करना, पुलिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है। बाबा और अल्ताफ़ और शहबाज ने जो आज गलत अल्फाज हमारे एमएलए साहब के ख़िलाफ़
जो बोले हैं, हम आज उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दिए। हमारी पुलिस से भी नुमाइंदगी है कि इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करे और इनको जल्द से जल्द इसके सलाखों के पीछे डाले। और शकील साहब जो कि हमारे एक रहनुमाई और हमदर्द इंसान है, इनके खिलाफ अगर जो भी ऐसी नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हुकूमत से टीआरएस को जरूरत पड़ती मजीद का सहारा लेते। एमएलए साहब आपको इतला होना चाहिए, चाहे ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो। हाफ फिलहाल एमएलसी इलेक्शन में भी बगैर हमारे सहारे के आप चल नहीं सके, बगैर हमारे सहारे के आप लोग आगे भी नहीं बढ़ते। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, आपके जो सीएम केसीआर भी है, उन्हें भी हमारे बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें। आप एक बीजेपी के चाल पर आकर जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहे हैं माइनॉरिटी को। और हमारे जो सदर है मोहतरम बहस हसन साहब, नेशनल इंटरनेशनल लीडर है, आप जानते हैं, पूरी दुनिया पहचानती है इनकी काबिलियत के बारे में। तो हम तो वो अल्फाज दिए बोलने के बारे में, लिहाजा आपको हक नहीं हो सकता कि हमारे सदर साहब के बारे में आप बोले। लिहाजा हम आपकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और जो भी हमारे एमआईएम के जो लीडर्स हैं आपके बारे में बोले, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब आरमूर गेस्ट हाउस में इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले सदर मजलिस M.A. फ़हीम ने खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के नाज़ेबा रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बोधन की अवाम इसका सख्त जवाब देगी। उन्होंने रुकन असम्बली शकील आमिर को फौरी अपने अल्फाज वापस लेने और सदर मजलिस से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस मौके पर आरमूर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। वरंगल मुल्क मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में TRS MLC इंतखाबात इंचार्ज सारंगा पानी और वरंगल वेस्ट इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की सदारत में अक़लियती इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में शांति संगम के सदर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के कौमी सदर M.A. कलीम, ताज दक्कन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद सलीम, TRS अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद नईमुद्दीन, डॉक्टर राज मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मज़कूरा क़ायदी ने कहा कि इस माह की 27 तारीख को शाम 7 बजे ज़करिया फंक्शन हॉल हनमकुंडा में अक़लियती मसाइल से मुतालिक एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन B. विनोद कुमार, चीफ विप विनय भास्कर, TRS MLC उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर के अलावा दीगर क़ायदीन शिरकत करेंगे। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड पर रेलवे गेट के करीब सदर कांग्रेस साजिद खान की क़यादत में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर को लेकर मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी अवाम का कहना था कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत जो दूसरी बार इख्तिदार में आई हैं, इन हुकूमतों ने आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड पर रेलवे ओवरब्रिज के काम के अहम मामले की परवाह नहीं की। जहां हुकूमत अवामी मसाइल की यकसुई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, वहीं मुकामी रुकन पार्लियामेंट सोयम बापूराव और रुकन असम्बली जोगू रमना इस अहम मसले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर साजिद खान, तलमड़गू ZPTC गोगा गणेश रेड्डी, यूथ कांग्रेस सदर चरण गौड़, समाजी कारकुनान फैयाज अहमद, शमा, हाफिज़ आरिफ खान, शेख जुनेद, रिजवान वसीम के अलावा दीगर मौजूद थे। एहतजाजियों का कहना था कि अगर जल्द रेलवे ओवरब्रिज के तामीर को यकीनी नहीं बनाया गया तो हर माह एहतजाज किया जाएगा और आइंदा इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। दुनिया का महंगा हो गया, पेट्रोल दुनिया का महंगा हो गया। गेट गिरने की वजह से एक घंटा आधा घंटा दिन में 15 से 20 मरतबा गेट गिरा, जिसकी वजह से ये आदिलाबाद है। आदिलाबाद के रेलवे के उधर जितने वार्ड है, बहुत सारे वार्ड है, बहुत सारे लोग है, बहुत सारी आबादी है। यहाँ तक के ये रोड मुंबई तक जाता। हमारे साहब खाली वोट ले रहे और क्या है, वो ब्रिज हमारे को चॉकलेट दे रहे। अब तक जो भी हुआ हो गया, लेकिन हम खुर्शीद नगर, सुंदरिया नगर, जितना रेलवे ब्रिज के उधर जितने लोग हैं, जो हमको तकलीफ है, आए तो गेट गए तो गेट, आए तो गेट गए तो गेट, ये गेट का मसला हल करना है। और ये या तो अंडर ब्रिज बनाओ
या ओवर ब्रिज बनाओ। हमारा एक ही मसला है, हमारा एक ही मकसद है आज का जमा होना कि हमारी जो तकलीफ है आने जाने में, अगर हमारे को तबीयत खराब हो गई, मैं एक ऑटो चलाने वाला आदमी, 90 रुपये डीजल, अब जब मैं रेलवे गेट पे आया तो आधा लीटर डीजल यही खत्म हो जा रहा। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। पैसेंजर बैठ के रहते, पेशेंट बैठ के रहता, डिलीवरी केस रहता, लेकिन गेट गिर जाता, ना आ सकते ना जा सकते, ऐसा हो जा रहा, वही खत्म हो जा रहा। इसलिए मैं हुकूमत तेलंगाना से या हुकूमत सेंटर से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई सब मसले हल करे। 7 साल में सब मसले हल हुए, लेकिन हमारा जो मसला है, ओवर ब्रिज का जो मसला है, इसको हल करे। नहीं तो भाग्यनगर के जो आदमी ने कहा है कि आने वाले दिनों में आपको रेलवे गेट के बाहर आना है, उसके बाद भी आना है, तो 3 साल के बाद इंशाल्लाह हम भी बताएंगे रेलवे गेट के बाद आने के बाद। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने जुमेरात के रोज़ फलकनुमा इलाके में भारी मकदार में धमाका खेज मवाद जब्त कर लिया। टास्क फोर्स और करीमनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में सर्च ऑपरेशन किया और धमाका खेज मवाद बनाने वाले यूनिट की निशानदेही की। बताया जा रहा है कि करीमनगर पुलिस ने एक शख्स को मशकूक हालत में गिरफ्तार किया था और उस शख्स से मौसूला इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने हैदराबाद के ओल्ड सिटी में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान पुलिस को कई डेटोनेटर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पता चला, जहां तकरीबन 1000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद पुलिस ने जब्त कर लिया। बता दें कि पुलिस को शुबा है कि गैर कानूनी तौर पर तैयार शुदा धमाका खेज मवाद नक्सल मुतासरा इलाकों में स्मगल किया जा रहा था। मलकाजगिरी पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर खुदकशी कर रहे एक शख्स की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद अनंत सरस्वती नगर के रिहायशी 50 साला साइलू घरेलू तनाज़ात से दिल बर्दाश्ता होकर अपने मकान के बाथरूम में खुदकशी करने जा रहे थे, जिस पर घर वालों ने डायल 100 पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बर वक्त वहां पहुंचकर उसको खुदकशी करने से रोक लिया और उसे मलकाजगिरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। कुश्ती मुकाबलों में शिवाजी केसरी टाइटल जीतने वाली पहली खातून खिलाड़ी बीना पहलवान ने आज दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद-ए-आज़ां खातून रेसलर बीना पहलवान ने मजलिस यूथ लीडर यासिर अरफात से भी मुलाकात करते हुए मुकाबले में मिली कामयाबी के बारे में तफसील बताई। यासिर अरफात ने बीना पहलवान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर इमरान खान उर्फ खंजर पहलवान और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और वार, एलपीजी सिलेंडर हुआ मजीद 25 रुपए महंगा। इंडियन रेलवे ने भी किया किराए में इजाफा। अब सोशल मीडिया पर होगी मरकजी हुकूमत की कड़ी नजर। सोशल मीडिया के पोस्टों को काबू करने मरकजी हुकूमत ने जारी की नई गाइडलाइंस। मार्च की पहली तारीख से कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले का होगा आगाज। तेलंगाना में 55 लाख अफराद को दिया जाएगा कोविड-19 वैक्सीन का टीका। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कल जुमे को करेंगे तेलंगाना का दौरा। आदिलाबाद के गुड़ी हथनूर मंडल में करेंगे किसानों से मुलाकात। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा। सदर कांग्रेस साजिद खान की क़ियादत में अवाम का एहतजाज। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में 1000 किलोग्राम धमाकू खेज मवाद जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स और करीमनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।